दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को पहली नजर में देखा और सब कुछ बदल गया? जैसे दुनिया थम सी गई हो, आसपास का शोर बंद हो गया हो और सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही आवाज, एक ही वजूद दिलो दिमाग पर छा गया हो। ऐसा लगता है जैसे सांसें थम गई हों और वक्त रुक गया हो। लेकिन क्या ये सब वाकया दिल का खेल है? नहीं, ये दरअसल दिमाग का जादू है। एक खामोश मगर ताकतवर केमिस्ट्री जो हर चीज बदल देती है। आपके जज्बात, आपकी तरजीहात, आपकी तवज्जो, सब कुछ। हम में से अक्सर ने ये लम्हा जरूर महसूस किया है। एक अचानक सी कशिश, एक नजर और हम अंदर ही अंदर किसी की तरफ खिंचने लगते हैं। हम खुद से सवाल करते हैं, ये क्या हो रहा है? क्यों हर वक्त उसी के बारे में सोचता हूँ? क्यों एक मैसेज, एक कॉल मेरे दिन को खूबसूरत या बर्बाद कर देती है? तो इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हम समझेंगे कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर कौन सी तब्दीलियां होती हैं, कौन से हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी तवज्जो हमें नशे की तरह लगती है, और कैसे एक नॉर्मल इंसान अचानक हमारे ख्यालात का मरकज बन जाता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इन जज्बात को सिर्फ मोहब्बत समझकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि असल में हम एक केमिकल कशमकश से गुजर रहे होते हैं, जिसे अगर ना समझा जाए तो ये खूबसूरत एहसास कभी कभार तकलीफ दे आदत भी बन जाता है। तो अगर आपने कभी किसी के लिए दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस की हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे इस दिमागी केमिस्ट्री को कैसे समझकर खुद पर काबू पाया जा सकता है और रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। पार्ट 1, केमिकल रिएक्शंस का तूफान। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हरकत में आती है वो होता है आपका दिमाग, और वो भी खामोशी से, बगैर किसी जहरी इशारे के। ये कोई आम कैफियत नहीं होती बल्कि एक केमिकल तूफान होता है जो अंदर ही अंदर सब कुछ बदल देता है। सबसे पहले दिमाग डोपामाइन का अखराज शुरू करता है। ये वही केमिकल है जो हमें किसी कामयाबी पर, किसी तारीफ पर या कोई मीठा खाने पर खुशी का एहसास दिलाता है। लेकिन जब आप किसी को दिल से पसंद करते हैं तो डोपामाइन एक नए लेवल पर एक्टिव हो जाता है। आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है, जिंदगी में एक नई तवानाई आ जाती है, और सिर्फ उस शख्स का ख्याल आते ही दिल बाग बाग हो जाता है। आप नोट करेंगे कि आपका मूड बेहतर रहने लगता है, बात पे बात मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, और छोटी छोटी चीजें जो पहले बोरिंग लगती थी अब दिलकश लगने लगती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शख्स आपके ज़हन में छा गया होता है। ये वो वक्त होता है जब दिमाग का रिवार्ड सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका होता है और वो शख्स गोया एक इनाम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन सिर्फ डोपामाइन नहीं, और भी केमिकल हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे मोहब्बत का हार्मोन कहा जाता है, आपको उस शख्स से जुड़ने पर मजबूर करता है। आपको लगता है जैसे आप उसके बगैर अधूरे हैं। यही वो केमिकल है जो माँ को बच्चे से या दो दोस्तों को गहरे रिश्ते से जोड़ता है। तो जब आप क्रश या पसंदीदगी महसूस करते हैं तो ऑक्सीटोसिन आपको एक ऐसा बंधन महसूस करवाता है जो लॉजिकल नहीं बल्कि जज्बाती होता है। साथ ही सेरोटोनिन का लेवल भी मुतासिर होता है जो आपकी सोच, नींद और ओवरऑल इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करता है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो सेरोटोनिन लेवल गड़बड़ा जाता है, इसलिए आप बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, उसकी प्रोफाइल देखते हैं, उसकी बातों को याद करते हैं। वो शख्स आपके दिमाग की अटेंशन का मरकज बन जाता है, जैसे कोई ऑब्सेशन। और यही वो मकाम होता है जहाँ वो शख्स सिर्फ एक फर्द नहीं रहता, वो एक कैफियत बन जाता है, एक जज्बा, एक सवाल, एक याद जो बार बार आपको अपनी तरफ खींचती है। ये सब कुछ कुदरती है, ये इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये सब दिल से नहीं दिमाग के अंदर हो रहा होता है, एक मुकम्मल साइंस के साथ। पार्ट 2, ऑब्सेशन और फिक्सेशन कैसे बनती है। जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो इब्तदा में सब कुछ खूबसूरत लगता है, हर बात में खुशी, हर लम्हे में रंग और हर सोच में सिर्फ वही शख्स। लेकिन ऐसा ऐसा ये खूबसूरती एक ऐसी गहराई में तब्दील होने लगती है जिसे हम ऑब्सेशन या फिक्सेशन कहते हैं। ये वो मरहला होता है जहाँ मोहब्बत सिर्फ पसंदीदगी नहीं रहती बल्कि एक जरूरत जैसे लगने लगती है। दिमाग के खास हिस्सा जिसे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहा जाता है, इस सारे अमल में मरकजी किरदार अदा करता है। ये वो हिस्सा है जो नशे, लत या एडिक्शन से भी मुंसलिक होता है। जब आप किसी को बार बार देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उससे बात करते हैं या सिर्फ उसका ख्याल भी दिल में आता है तो ये हिस्सा फाल हो जाता है और आपको रिवार्ड यानी खुशी का एहसास देता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि दिमाग अब उसी चीज का आदी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स चॉकलेट खाने या सोशल मीडिया देखने का आदी हो जाए। इस तरह आप उस एक इंसान के आदी बनने लगते हैं। आप खुद से कहने लगते हैं
बस एक बार उसका मैसेज आ जाए तो दिन बन जाए। काश वो मुझसे खुद बात करे। वो ऑनलाइन है मगर मुझसे बात नहीं कर रहा, आखिर क्यों? और यही वो लम्हा है जब ऑब्सेशन शुरू होती है। अब आपका दिमाग जिसे पहले सिर्फ खुशी मिल रही थी, अब रिवार्ड न मिलने की सूरत में स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में मुब्तला हो जाता है। आप हर बात को सोचने लगते हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या मुझे अवॉइड कर रहा है? ये सोचे मुसलसल दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को एक्टिव रखती हैं। वो ऐसा जो जज्बात को कंट्रोल करता है। और यही वक्त होता है जब एक छोटा सा क्रश एक इमोशनल ट्रैप बनने लगता है। जब ऑब्सेशन बढ़ती है तो आप खुद को खो देते हैं, अपनी पसंद, अपनी नींद, अपनी तवज्जो सब कुछ किसी और को दे देते हैं। और वो शख्स शायद इन सब चीजों से बिल्कुल बेखबर हो। याद रखें, ये कैफियत मुकम्मल तौर पर इंसानी है, लेकिन इसे संभालना भी जरूरी है। अगर आप अपने जज्बात को पहचाने तो ऑब्सेशन को मोहब्बत में बदला जा सकता है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ तवज्जो का मोहताज नहीं बल्कि एहसास का आईना होता है। पार्ट 3, तकलीफ कब शुरू होती है? जब आप किसी को दिल से पसंद करने लगते हैं और वो शख्स आपकी तरफ वैसी तवज्जो नहीं देता, तो ये एहसास सिर्फ दिल को नहीं बल्कि दिमाग को भी जख्मी करता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जैसे जैसे आपका लगाव बढ़ता है वैसे वैसे उसकी खामोशी, बेरुखी या गैर मौजूदगी आपके अंदर एक अजीब सी खाली जगह पैदा करती है। ये सिर्फ जज्बाती तकलीफ नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल तकलीफ होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नशा छुड़ाने पर जिस्म में दर्द महसूस होता है। दिमाग जब मुसलसल किसी शख्स से डोपामाइन हासिल कर रहा होता है, जैसे उसका मैसेज, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातचीत, तो वह इसको एक रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा बना लेता है। लेकिन जब अचानक ये सब बंद हो जाता है तो दिमाग में खलल पैदा होता है। आपको अचानक नींद खराब होने लगती है, दिल में बेचैनी रहती है, मामूली बातें भी दिल को चुभने लगती हैं और सबसे बढ़कर आपका फोकस खत्म हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिमाग विथड्रॉल सिम्टम से गुजर रहा होता है। जैसे एक नशा छोड़ने पर जिस्म तड़पता है, वैसे ही एक इंसान की तवज्जो छिन जाने पर दिमाग इमोशनल क्राइसिस में चला जाता है। इस लम्हे आपकी सोच बदलने लगती है। शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत कहा होगा, काश मैं इसे रोक लेता, थाम लेता। ये एहसास आपको अंदर से कमजोर करने लगते हैं। और फिर सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी, ऑनलाइन स्टेटस या किसी और के साथ खुश देखना, ये सब एक जहर की तरह लगने लगता है। असल मसला ये है कि दिमाग को जो खुशी किसी एक शख्स से मिल रही थी, अब वो किसी और चीज से नहीं मिल रही, न काम से, न दोस्तों से, न किसी मशगले से। यही वक्त होता है जब इंसान इमोशनल आइसोलेशन का शिकार होने लगता है। लेकिन यहाँ एक हकीकत को समझना बहुत जरूरी है, ये सब आर्जी है। ये सिर्फ दिमाग की आदत है, एक मखसूस इंसान से जुड़े रिवार्ड्स की। अगर आप इस कैफियत को पहचान लें तो आप इसके अंदर से निकल भी सकते हैं। खुद को मसरूफ रखकर, मुस्बत सरगर्मियों में लगकर और सबसे बढ़कर अपनी अहमियत को पहचान कर। याद रखें, जो शख्स आपकी कदर न करे उसके चले जाने पर खुद को मलामत करना आपकी अपनी इज्जत नफ्स के साथ नाइंसाफी है। ये तकलीफ आपको तोड़ने के लिए नहीं आई, ये आपको खुद को जोड़ने का मौका दे रही है। पार्ट 4, कैसे खुद को इस इमोशनल लूप से निकाला जाए। जब दिमाग किसी इंसान का आदी हो जाता है और वो शख्स आपकी जिंदगी से दूर हो जाए या वैसा रद्द-ए-अमल ना दे जैसा आप चाहते हैं, तो एक खतरनाक जज्बाती चक्कर शुरू हो जाता है। बार बार सोचना, हर इशारे को पढ़ना, हर खामोशी में मतलब तलाश करना और खुद को अंदर से टूटता हुआ महसूस करना। मगर सवाल ये है, क्या इस इमोशनल लूप से बाहर निकलना मुमकिन है? क्या दिमाग को वापस नॉर्मल हालत में लाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। पहला कदम होता है अपने एहसासात को पहचानना। अक्सर हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं नहीं, मैं तो बस कैजुअली बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अंदर ही अंदर हम मुसलसल उसी एक इंसान की अप्रूवल चाहते हैं। जब आप ईमानदारी से मान लेते हैं कि हाँ, मैं इमोशनली डिपेंड हो चुका हूँ, तो ये कबूलियत आपको हीलिंग का रास्ता दिखाती है। दूसरा कदम है डिस्टेंस बनाना, आउटर और इनर दोनों। अक्सर हम सिर्फ ज़हरी फासले पर जोर देते हैं, बस अब मैं उसको मैसेज नहीं करूंगा। मगर असल चीज होती है अंदरूनी फासले पर काम करना। उसके बारे में सोचना बंद करें, उसकी बातों का एनालिसिस छोड़ दें और जो फ्यूचर फैंटेसीज आपके दिमाग ने बनाई हुई हैं, जैसे कि एक दिन वो खुद लौटेगा, उनको ऐसे ऐसे मिटा दें। तीसरा कदम है अपनी जिंदगी में दोबारा रिवार्ड्स पैदा करना। याद रखें, दिमाग खुशी का आदी होता है। जब वो एक इंसान से मिलना बंद हो जाए तो जरूरी है कि आप उसे दूसरी जगह से खुशी देना शुरू करें, जैसे वॉक पर जाना, नई स्किल सीखना, मौसीकी, किताबें या दोस्तों से बात करना। कोई ऐसा काम जिससे आपको सेंस ऑफ प्रोग्रेस मिले। दिमाग फिर से नए कनेक्शन बनाता है, नई खुशियों को खुद से जोड़ता है। ये दिमाग की वो ताकत है जो उसे दोबारा बनाने की सलाहियत देती है। चौथा और सबसे अहम कदम, सेल्फ वर्थ को वापस लाना।
जब आप किसी के रवैये से टूट जाते हैं तो असल में हमारा एतमाद मुतासिर होता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है? यहाँ आपको रोजाना खुद से कहना है, मेरी अहमियत किसी के तवज्जो देने या न देने से कम नहीं होती। मैं मुकम्मल हूँ, चाहे कोई साथ हो या ना हो। याद रखें, जिस तरह दिमाग किसी एक इंसान का आदी बनता है, उसी तरह वो आजादी का आदी भी बन सकता है अगर आप उसे वो मौका दें। दोस्तों, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो ये एक फितरी और खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब यही एहसास तकलीफ में बदल जाए तो उसे समझना, संभालना और उससे निकलना जरूरी हो जाता है। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको ये एहसास हो कि जो कुछ आप महसूस करते हैं वो सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे। ये एक साइंसी, इंसानी और मुकम्मल तौर पर फहम के काबिल अमल है। आप कमजोर नहीं, आप बस जज्बाती तौर पर जुड़े हैं और हर इंसान कभी न कभी इस सफर से गुजरता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी किसी की खामोशी से खुद को टूटते देखा है? आपका एक कमेंट किसी और के दिल का सहारा बन सकता है। और याद रखें, जो चला गया वो सबक था और जो आपके अंदर बचा है वो आपकी असल ताकत है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।